सो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स रिव्यूज एंड टॉक में। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स इन आईपीएल हिस्ट्री एंड मोस्ट लव्ड टीम अक्रॉस द वर्ल्ड, द वन एंड ओनली सीएसके चेन्नई सुपर किंग, जिन्होंने 4 बार आईपीएल टाइटल जीता है, 2 बार चैंपियंस लीग जीता है एंड इज हैविंग न्यूमरस अदर रिकॉर्ड्स इन देयर कैप। सो लेट्स बिगिन। तो चेन्नई सुपर किंग हम जानते हैं कि अभी वो करंट डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं एंड उन्होंने इस बार के ऑक्शन में काफी अच्छा स्क्वाड भी बना के रखा है। अंकित, मैं शुरुआत करना चाहूंगा आपसे 2 सवाल पूछते हुए कि इस बार का स्क्वाड को आप कैसा रेट कर रहे हैं एंड पिछले बार के स्क्वाड के कंपैरिजन में क्या लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है या वीक स्क्वाड है? um, मेरे हिसाब से मतलब सिमिलर है, वैसा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस एक जो मेन लूपहोल होगा प्लेइंग 11 में वो होगा सेकंड फास्ट बॉलर इंडियन, जो करेक्ट। शार्दुल ठाकुर हुआ करते थे, और उनके जगह अभी कोई प्रोमिनेंट नाम नहीं है स्क्वाड में। लेकिन क्या है कि अभी ऐसे बहुत बॉलर्स हैं जो चेन्नई के नेट्स में बॉलिंग करते थे पिछले 1-2 सालों से, जिसमें के एम आसिफ एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है, और एक बिल्कुल। एक और फास्ट बॉलर है उनके टीम में, देश पांडे करके, जो 2020 में, हाँ 2020 में दिल्ली कैपिटल से दुबई में उन्होंने डेब्यू करा था। 4 ओवर हाँ, में कुछ 40 के मैच अप्रोक्स खेले थे रन दिए उन्होंने। थे। मतलब हाँ, तो मतलब एक चेंज जो बेसिकली ये हो सकता है कि जो दीपक चहर शुरू में 4 ओवर लगातार डाल देते थे, हम्म। अब होगा क्या कि वो उस रोल में आपको हो सकता है देश पांडे दिखे और दीपक चहर डेथ ओवर में बॉलिंग करे। तो हम्म। कुल मिलाकर टीम तो सेम ही है, मतलब अच्छी तरह से लूप होल्स को भरा गया है, जो गए हैं और जो आए हैं। बस एक थोड़ा सा लूप होल ये है कि शार्दुल ठाकुर के बराबर रिप्लेसमेंट नहीं है, और 3 करोड़ पर्स में अमाउंट भी बच गए थे, तो एक मे बी फास्ट बॉलर आ सकते थे। बट हाँ, मतलब T20 में आउट एंड आउट अगर हर चीज 11 पक्का हो तो वो जरूरी नहीं है फ्रेंचाइज क्रिकेट में हो सबके पास। ओके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने स्लाइड्स बनाए हुए हैं। लाइक ये बैट्समैन है, उसके बाद बॉलर्स हैं और फिर ऑलराउंडर्स हैं एंड फिर हमने एक अपने हिसाब से एक प्लेइंग 11 बनाया है, जो कि दूसरों के ओपिनियन से वेरी कर सकता है। तो हम एक एक करके बात इन्हीं पे स्टार्ट करेंगे। पहले हम बात करते हैं जो बैट्समैन जो चुने गए हैं सीएसके की टीम में। तो ये नाम आपको दिख रहे होंगे, इसमें से कई नाम आप जानते हैं और जिनके बारे में नहीं जानते मैं आपको बता दूं। लाइक आप देख रहे होंगे हरी निशांत एंड जगदीशन को। तो इन्होंने 2021 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। हम्म। इनफैक्ट जगदीशन तो और लीडिंग रन इनफैक्ट स्कोरर रहे थे। जगदीशन सीएसके से खेल भी चुके हैं, हाँ। बिल्कुल। इन दोनों प्लेयर्स को सीएसके ने पिछले साल भी और लिया और था। अनिमेश और अनिमेश एक और चीज की, इस साल आईपीएल में सबसे ज्यादा प्लेयर्स किसी स्टेट से हैं तो वो है तमिलनाडु से, और बिल्कुल। सेकंड पे कर्नाटक आती है। तमिलनाडु ने जीता था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। एंड फॉरेन बैट्समैन की बात करें तो एज अ बैट्समैन, प्योरली बैट्समैन बस एक डेवन कॉनवॉय ही है। एंड बाकी जो है अपने इंडियन बैट्समैन गायकवाड़, थप्पा, रायडू, धोनी एंड एक नया नाम है शुभ्रांशु सेनापति, जिनके बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है, बट हम हमेशा हाँ, जानते हैं मैंने कि उन्हें देखा है, मैंने उन्हें ओके, देखा है। कि कोई भी उड़ीसा के ऑर्डिनरी कैप्टन है प्लेयर। वो। किसके कैप्टन है? उड़ीसा, उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा, हाँ ठीक है, हम्म। उड़ीसा के वो शायद हाईएस्ट रन स्कोरर भी थे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। तो धोनी की तो खासियत है, किसी भी ऑर्डिनरी प्लेयर को वो अपने अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बना देते हैं। अगली स्लाइड की ओर हम चलते हैं। अंकित, आप कुछ बताइए बॉलर्स के बारे में, आपको कैसा लग रहा है? मुझे थोड़ा इंडियन बॉलिंग लाइनअप, कंसिडरिंग द इंडियन हाँ। बॉलर्स, थोड़ा इनएक्सपीरियंस है बट अच्छे बॉलर्स है, ये काफी अच्छे बॉलर्स है। मेरे ख्याल से स्क्वाड तो जो आया है नया वो ठीक है, क्योंकि एक मतलब नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना हो सकता है। हम्म। प्रशांत चोपड़ा एक स्पिनर है, लेग स्पिनर है, विकेट टेकिंग बॉलर है, तो हो सकता है वो इस बार मतलब इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी बन सकते हैं अगर उन्हें खिलाया गया तो। क्योंकि इस किनकी बार बात ये भी हो सकता है किसकी क्योंकि इस बात बार की ये है? भी हो सकता है कि एक फॉर आउट एंड इमर्जिंग आउट प्लेयर? स्पिनर के साथ आप जाओ। ओके। इमर्जिंग प्लेयर किसको आपने बोला? लेग स्पिनर एक चुनाए थे, प्रशांत चोपड़ा। प्रशांत सोलंकी हैं। ओके, ठीक है, हम देखते हैं। हाँ। और फॉरेन बॉलर्स जो है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक मिलने तो काफी अच्छा बॉलिंग करते हैं एंड जॉर्डन विकेट हाँ, टेकर प्रशांत बॉलर है, मैं ये सोलंकी है। बोलूंगा, बट वो मार बहुत ज्यादा खा जाते हैं कभी कभी।
हाँ, एडम मिल ने मतलब रिसेंट हिस्ट्री उनका यह है कि वो इंजरी भी उनको बहुत होता है, वो इंजरी प्रोन भी है, लेकिन मतलब ऐसा अटमोस्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है धोनी के कैप्टनसी में कि आप एकदम आउट एंड आउट विकेट टेकिंग बॉलर्स हो। मतलब मोस्टली एमएस प्रेफर्स ऑलराउंडर्स। तो मे बी ओवररेटेड तो नहीं कहेंगे कि विकेट टेकिंग बॉलर्स होना ही चाहिए, बट आप हाँ ऑप्शन ज्यादा रखते हो तो एक ऑफ डे पे कवर कर सकते हो अपने बॉलर को जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो हाँ मतलब मैं देखूंगा कि दीपक चाहे ठीक है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन एडम मिलने भी ठीक है, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं। देन आपके के एम आसिफ आते हैं एंड देश पांडे आते हैं, वो दोनों नेट्स में जुड़े हुए हैं सीएसके के साथ बहुत सालों से। हम्म। देन प्रशांत सोलंकी है, लेग स्पिनर है, वो भी एक विकेट टेकिंग बॉलर है मतलब। और एक श्रीलंका के अननोन क्वांटिटी है, एक थिक्साना, जो अभी मतलब पता नहीं लोगों ने देखा है या नहीं, लेकिन श्रीलंका में अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ श्रीलंका T20 सीरीज जो खेल रही है उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, और सेकंड T20 में उन्होंने 3 बॉल में 10 रन मार के मैच सुपर ओवर में भी ले लिया था उन्होंने। वाह। मतलब ऐसा नहीं है कि चेंजेस या लूप होल्स को नहीं भरे गया, मतलब एक डिसेंट टीम है। तो द मेन हम्म। थिंग दैट मैटर्स इज कि परफॉर्म करती है नहीं, बट ये कहीं से भी लखनऊ से कम नहीं है, क्योंकि लखनऊ में ऐसे नाम है जो आपको अच्छा देखने में लगता है, यहाँ वो नहीं हो बट परफॉर्मेंस मैटर्स। हम्म। चेन्नई के पास 4 फॉरेन फास्ट बॉलर्स हैं, एडम मिलने, क्रिस जॉर्डन, विन प्रिटोरियस एंड एक नाम और है, उसे देख लेते ब्रावो हैं, ऑलराउंडर हो ब्रावो। सकते हैं। तो इन 4 फास्ट बॉलर्स में से 2 को तो मेरे ख्याल से खिलाना पड़ेगा, तो विच 2 बॉलर्स विल मे- यू प्रेफर? मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि अगर ब्रावो खेल रहे हैं तो ब्रावो डेथ ओवर में बॉलिंग कर सकते हैं, तो आप ब्रावो के साथ एडम मिलने का कॉम्बिनेशन देखोगे मोस्टली। एंड हम्म। इनकेस ब्रावो नहीं खेल रहा और प्रिटोरियस खेल रहा है, क्योंकि ब्रावो और प्रिटोरियस में से कोई एक खेलेगा, दोनों एक हाँ। दूसरा का कवर है। अगर आपको ब्रावो खेलते हुए नहीं दिखेंगे तो आपको जॉर्डन खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि जॉर्डन एक डेथ बॉलर है। हम्म। तो अगर प्रिटोरियस खेलेंगे तो वो जॉर्डन के साथ खेलेंगे, और अगर ब्रावो खेलेंगे तो वो मिलने के साथ खेलेंगे, और ऊपर मोइन अली और कॉनवे तो आपको मोस्टली 14 मैचों में 14 मैचेस दे विल बी प्लेइंग ईच एंड एवरी मैच। यस यस, करेक्ट। हाँ, आई वुड आल्सो लाइक टू सी क्रिस जॉर्डन एंड विन प्रिटोरियस। और ड्रीन प्रिटोरियस मतलब बहुत ही अच्छे नहीं है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, वो उस तरह के बैटिंग भी वो बॉलर है। करते हैं, बट काफी अच्छी हाँ, बैटिंग करते हैं। जैसे शुरू के दिनों में चेन्नई में आंद्रे केम्प हुआ करते थे, एंड्रयू केम्प हुआ करते थे, फिर एलबी हम्म। मॉर्कल नई बॉल से बॉलिंग करते थे। तो इट्स नॉट दैट कि आपको हमेशा एक फास्ट बॉलिंग बॉलर ही चाहिए जो बहुत ही फास्ट है। इट्स लाइक कि एक नॉर्मल बॉलर भी अच्छा खेल सकता है किसी अच्छे कैप्टन के अंडर में। तो इट्स लाइक दैट कि कवर्स होने चाहिए, ऑप्शंस होना चाहिए, कि यू आर नॉट लेफ्ट विथ एनी ऑप्शन इफ समवन someone's days off in a match, so that can happen। और सीएसके में 7 से 8 ऑप्शंस हो जाते हैं बॉलिंग में, जस्ट लाइक लखनऊ। बट लखनऊ इज नॉट अ प्रूवन टीम और इज अ न्यू टीम, सो या चेन्नई इज गुड गुड आफ्टर 2 days of option, you can term them as good। हम्म। ठीक है, तो एक बार ऑलराउंडर्स की भी लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। रविंद्र जडेजा तो खैर स्टार ऑलराउंडर है अपने इंडिया के और वर्ल्ड के भी, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मोइन अली तो काफी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि वो मे बी लीडिंग रन स्कोरर भी हो सकते हैं चेन्नई के, अगर गायकवाड़ नहीं चले तो। ब्रावो, जैसा कि जानते हैं, काफी सालों से चेन्नई के साथ जुड़े हुए हैं, 2 टाइटल्स जीते हैं उन्होंने। दीपक चहर भी काफी अच्छा फॉर्म से गुजर रहे हैं, बोथ विद द बैट एंड द बॉल। सेंटनर को हो सकता है थोड़ा चांसेस कम मिले, क्योंकि जडेजा और मोइन अली खेलेंगे एज ए स्पिनर। दुबे को मैं देखना चाहूंगा प्लेइंग 11 में, वो कैसा करते हैं। लाइक उन्होंने कुछ खास अभी तक कुछ किया नहीं है, इंडिया टीम में भी उन्हें चांस मिला था, बट वो कुछ वैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाए थे। बाकी डेन प्रिटोरियस के बारे में हमने बात कर ली। एंड राजवर्धन हंगरगेकर, ये तो अपने मतलब क्या बताएं, वर्ल्ड कप विनर हैं अभी, एंड उभरते हुए सितारे अंडर 19 के। और भगत वर्मा भी काफी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। हम्म। सो आपका कुछ व्यूज इस पे है क्या? ये मेरे ख्याल से शिवम दुबे के लिए एक लास्ट चांस होगा अपना इंटरनेशनल क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए। एंड मेरे ख्याल से MS, I think he will straightly come into the 11 because
4 करोड़ के वो प्लेयर थे। आपको स्लाइड दिख रही है क्या ये वाली? ऑलराउंडर वाली तो मुझे नहीं दिख रही है, शायद स्क्रीन पे बैट्समैन ही आ रही है। ओके, अब दिख अच्छा, रही है क्या? दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, ओके ठीक है। बट मेन पॉइंट इज के ऑलराउंडर्स बहुत है सीएसके में, और शुरू से एमएस की एक मतलब लाइक गो टू थिंग है कि ऑलराउंडर्स को प्रेफर करते हैं। तो we have two good all-rounders in Ravindra Jadeja and Moeen Ali, and Jadeja is one of the best all-rounders in world cricket, be it T20, ODI or Tests. Absolutely. And rest Mitchell Santner is also a good hitter of the ball. I think in 2018 IPL against Rajasthan in Jaipur, when MS walked onto the field, so शायद उन्होंने मिचेल सैंटनर ने लास्ट बॉल 6 मार के जिताया था, लास्ट बेन बॉल स्टोक्स 6, बॉलिंग कर रहे थे। करेक्ट. Yeah, so Chennai was reeling at 24 for 4, but they managed to chase 160, 158 or 159, something like that. So yeah, they have cool all-rounders, and previous year also, like you can say, Ravindra Jadeja and Moeen Ali played off their charts. So matlab, they will perform if Jadeja is fit, considering Jadeja is fit because he is being off the field for the past, I guess, 4 to 5 months now because of a surgery. So it all depends, but I don't think, matlab, if things go drastically wrong for this team, like in 2020, but they still managed to win 6 games. But अगर एक नॉर्मल परफॉर्मेंस भी सीएसके देती है तो एट मिन वो 7 to 8 मैचेस तो पक्का जीत सकते हैं, because they have a team in which मतलब one can perform and win you match. So Yes. that's my point. Okay, we will move to the next slide. So इधर हमने एक प्लेइंग 11 बनाया हुआ है. So अगर आपको स्लाइड नहीं दिख रही है अंकित, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ओपनर्स हैं गायकवाड, कॉनवॉय, फिर 3 नंबर पे है अली, फिर आते हैं रायडू, उथप्पा, धोनी, फिर बॉलर्स की लिस्ट स्टार्ट होती है जडेजा, चहर, ब्रावो, मिलने एंड तुषार देशपांडे. तो मुझे तो लगता है कि मतलब मैं ये कुछ काफी चेंजेस अच्छी. करना चाहूंगा इसमें। ओके, हाँ, आप मतलब तुम बताओ फिर मैं 11 बताता तो हूँ. तुमने अच्छा चुना नहीं है, नो डाउट। ये तो मतलब लाइक द सेम 11 प्लेड द प्रीवियस फाइनल इन दुबई अगेंस्ट कोलकाता। सो बस मैं एक चेंज इसमें, एक या दो चेंज मैं इसमें बस ये करना चाहूंगा कि उथप्पा 14 मैच के प्लेयर नहीं है। मतलब वो लीग स्टेजेस के लिए आई डोंट थिंक एमएस विल यूज उथप्पा। हाँ, but उथप्पा विल बी लाइक, considering the history, I think this would go with Uthappa in starting 11s for the starting games. मतलब अगर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस हो तो आई वुड लाइक टू Okay. गो विथ ऋतुराज एंड कॉन्वॉय एज ओपनर। थर्ड आई विल कीप एज मोइन अली। Moeen Ali. फोर्थ आई विल कीप एज Ambati Raidu. Fifth will be Shivam Dube. Okay. Sixth will be MS. Seventh will be Jadeja. In any order according to the situation in the match. मतलब शिवम दुबे, धोनी एंड जडेजा, सेवेंथ जडेजा, एट्थ विल बी दीपक Flexible चहर, रहेगा वो. एट्थ विल बी दीपक चहर, नाइन्थ विल बी ड्वेन ब्रावो स्लैश प्रिटोरियस, Okay. 10th will be Adam Milne slash Chris Jordan. In any case, like I Yes. discussed before, if Bravo plays, then Milne plays, and if Pretorius plays, then Jordan plays. And 11th will be according to the condition of the pitch, because we have many fast bowling all rounders Yes, like it Bravo can be and anyone like there, KM Asif or yeah, Tushar Deshpande. KM Asif or Tushar Deshpande, but there can also be a case like in previous season at Wankhede Stadium against RCB, where Jadeja scored 37 runs in the last over against Harshal Patel. So that pitch was slow. So if I can remember correctly, viewers can check. I am not wrong with stats mostly. कि उस मैच में इमरान ताहिर played because the pitch was slow and MS was you मतलब read the pitch correctly. So Imran Tahir played as the fourth corner in place of Bravo. So you can see Prashant Solanki or Mitchell Santner playing in place of any of the all-rounders. That may be according to the situation of the pitch, and we can also not rule out Thiksana because अगर आईपीएल महाराष्ट्र में बस खेली जाती है इन डीवाई पाटिल, वानखेड़े, ब्रेबॉन और पुणे, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे, so we have 74 matches in this IPL, so there can be a case that each ground can schedule 17 to 18 matches, so pitches will be slow when the tournament progresses.
So teams will have to go to their spinners, not their gun fast bowlers. So I think CSK have that thing covered और in the spin department with Moeen Ali and Jadeja तो खेलेंगे 8 ओवर तो उनके ऐसे भी स्पिन की रहती है. So I guess they are well covered if they go deep in the tournament. ओके, तो मेरा Because यहाँ the पर pitches एक will be कंसर्न slow. है, मेरा यहाँ पर एक कंसर्न है अंकित कि जस्ट इमेजिन कि अगर डेवन कॉनवॉय फेल हो जाते हैं लाइक 6-7 मैच खेलते हैं एंड ही डिडंट परफॉर्म, सो आपके पास क्या ऑप्शन है फिर उसके जगह पर? I don't think MS will change. MS will go with him for the whole 14 matches. All 14 matches. Yes. Just like in 2018 IPL, Shane Watson and previous history also. Yes, He yes. started with in 2008. He started with Matthew Hayden and Shivramakrishnan Vidyut. Vidyut was a known quantity. He played with Parthiv Patel and Matthew Hayden. He also played with Murli Vijay, who was his test opener at his time when he was captaining India in Test cricket. He was a test opener. He wasn't in ODI or T20s, nowhere. But he was an important cog along with Michael Hussey, and Michael Hussey can be termed as a test player only. Matlab, you can have a debate in ODI T20. I'm not saying that he is not a good player. He can have, but he has a class that suits him to test cricket. So matlab MS has a reputation of having openers who are solid but not attacking. Okay. So I don't think he's gonna change. Okay. Same also I think that MS will go with Conway only. And अगर इंजरी होती है तो मेरे ख्याल से कोई नया इंडियन ओपनर आएगा, सेनापति और मे बी. Yeah, and एक और चीज हो सकता है ये कि we are saying KM Asif or Tushar Deshpande at 11, but there can be a case where we can see Hunger Gekar, the under 19 player. Yes, because you I have will 10 love to see him. because I would love to see him. yeah, because you have 10 places well covered, so why not just give a chance to a youngster? Yes, they correct, can develop. correct. And I don't think that he's not that of a good player that he can't start. Of course he's a World Cup winner. So लास्ट मैं तुमसे यही पूछना चाहूंगा कि अगर सीएसके को जीतना है, ठीक है, तो वो एक या दो कौन से की प्लेयर्स होने चाहिए जिनकी परफॉर्मेंस पे ज्यादातर ये डिपेंड करेगा कि सीएसके फाइनल खेल रही है? Deepak Chahar with new ball. Correct. Like in previous seasons he was not good. Previous season में मुझे याद है 2021 में वो जब फर्स्ट लेग हो रहा था मुंबई में ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, तो वो बस 2 मैच में विकेट लिए थे उसने. एक मैच में शायद उन्होंने 5 लिया था शायद. हाँ, केकेआर के साथ पावर प्ले में 4 विकेट ले लिया और पंजाब के साथ पावर प्ले में 4 विकेट ले लिया और बाकी 3 मैच में विकेट ही नहीं लिया. तो एंड ऑल्सो इस बार तो एक अमाउंट प्रेशर भी रहेगा, एंड वी हैव सीन फ्रॉम द पास्ट दैट players who are being paid big amount haven't performed well, but I think this can't be a case with Deepak Chahar playing in CSK. So one of the important player will be Pakka Deepak Chahar only. And second, I could have gone with Ravindra Jadeja, but since he is injured, so he can't be that dependable that he could take us to the final. Gaikwad or Moeen Ali. Because Moeen Ali has been playing well in the England T20 series also. One of them have to score at least 500 runs. Yeah. And I am going with the notion that Devon Conway is giving us 400 around 450 runs this season. It's my instinct, just my instinct, but anything can go south. So I'm not gonna predict. It's my instinct that he's gonna score around 4. And if he scores 400, 450, that's enough to take us to playoffs. I think 300 also is enough to take CSK to playoffs. Because this time इस बार एक और चीज ये है कि टीम्स पिछले साल से वीक हुई है, इवन सीएसके. बट बाकी टीम्स के ऊपर विनिंग कल्चर है जिस टीम में, या विनिंग कोर है जिसके साथ, सीएसके, केकेआर एंड एमआई, they have an extra added advantage of experience. So this time also there can be a case that Delhi and CSK clash in one of the playoff games. So Delhi will be under immense pressure because like CSK, तो MS has won IPL under in every generation. When Ganguly, Dravid, Kumble was captain, MS has been champion.
when Rohit Sharma, KL Rahul, Virat have been captain, MS Dhoni is a champion. When Gambhir, Sehwag and those players, Zahir Khan was captain, MS won the IPL. So yeah, I have In a nutshell, he's always been champion. 0.1 advantage Yes. of MS in this So team without but batting. अगर हम धोनी की बात कर रहे हैं तो मैं और भी बात करना चाहूंगा धोनी पर. So धोनी तो as a captain he is one of the strongest link in CSK. But what about as a batsman? क्या ये एक weak link है इस टीम में, इस हाँ 11 में? हाँ, बैट्समैन के तौर पर तो वीक लिंक है, बट एक चीज और ये हो सकती है कि उन्हें पता है कि वो वीक लिंक है बैट्समैन में, इसलिए वो ऐसी टीम बनाते हैं एक ऑलराउंडर वाली, जो उनके वीकनेसेस एज अ बैटिंग को कवर कर सके. दैट्स अ फैक्ट और मुझे लगता है कि जडेजा हमेशा ही ऊपर आएंगे उनसे. हाँ, तभी धोनी आ एंड सकते हैं जब यू मे कैन बी अगर मैच लग रहा हो कि अब तो जीत ही चुके हैं. हाँ, एंड मतलब विद धोनी यू कांट कि वो सरप्राइज नहीं करेंगे, यू कांट बी केप्ट अवे फ्रॉम अ Yes, we सरप्राइज can't लाइक इन predict anything about क्वालिफायर वन. Dhoni. बट द थिंग इज कि MS knows he is not good at batting, neither he is good at power hitting. That's a fact that I think even the CEO and Srinivasan who owns the team also knows. Yes, at But least at what present. he manages to do is that he has covered all the things around it. इसके कारण उनकी weakness नहीं दिखती. And I don't think CSK needs Dhoni's batting to excel in an IPL. It's my thinking. हाँ, बट कभी Maybe कभी I तो am wrong. सिचुएशन आ जाती है. हाँ, लाइक 2-3 मैच but में तो आनी ही है. yeah, हाँ तो फिर चेन्नई IPL नहीं जीत रही है. That's straight. मतलब if you need Dhoni's batting, then you are not winning IPL. You need Dhoni's captaincy and keeping. I think you only need Dhoni on the field. Keeping, so Correct. he has been dropping some catches, but if he stays on the field, that's I think a added advantage against a team. करेक्ट. सो दोस्तों यही था हमारा प्लेइंग 11. एंड बाकी आपको हमने बैट्समैन के बारे में बताया, बॉलर्स के बारे में बताया एंड ऑलराउंडर्स के बारे में बताया. तो ये जो सेगमेंट हमने स्टार्ट किया है ईच टीम को रिव्यू करने का आफ्टर ऑक्शन, ये हम कंटिन्यू रखेंगे. Animesh, one more thing, कि if you can predict the place of Chennai in the points table now. प्रोबेबली सेकंड और थर्ड. अच्छा, चलो 1-1-1 because सभी टीम को एक रैंकिंग देंगे तो Okay. टीम्स कांट क्लैश एट अ प्लेस. सो ठीक है, तो देखो 1 और 2 तो सेम ही हो गया. तुम 1 पे रहो चाहे सेकंड पे रहो, सेम ही बात है. और तुम हाँ, थर्ड पे रहो या फोर्थ पे रहो, सेम ही बात है. तो मुझे लगता है कि वो थर्ड या फोर्थ पे रहेंगे. ठीक है. अच्छा, आई एम गोइंग मतलब वो एलिमिनेटर खेलेंगे. मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ. दे आर गोइंग टू प्ले एलिमिनेटर me फर्स्ट. also eliminator, yeah, CSK eliminator. That will be a safe bet. यस, करेक्ट. But if So they start well, matlab any team starts well will qualify for qualifier one. But yeah, safe bet will be eliminator for me. I think fourth place. ओके, उधर से. सो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं. हमने काफी मेहनत से ये प्रेजेंटेशन बनाया था. होप यू लाइक दैट एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. हमें काफी मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे. एंड Share बाकी भी, यस करेक्ट, शेयर कमेंट जो करना करिए. like, एंड subscribe and share. फिर हम आएंगे आपके साथ एक दूसरी टीम का रिव्यू लेकर, प्रोबेबली 1 या 2 दिन बाद, प्रोबेबली 1 ही दिन बाद, क्योंकि हमें भी टाइम नहीं मिलता थोड़ा. सो वेलकम टू यू अगेन. सो तब तक के लिए बाय. Bye bye. Thanks.